वी बिकम वॉट वी ईट। जिस भी फूड को हम खाते हैं उस फूड का हमारी चेतना के ऊपर, हमारे मन के ऊपर डायरेक्ट प्रभाव होता है। तो मेरी वाइफ की एक फ्रेंड जो कि रशिया से हैं, वो बचपन से ही गाय का मांस बहुत ज़्यादा खाती थी। तो जब भी वो गाय का मांस खाती थी तो उसको सपने में रोती हुई गाय देखने को मिलती थी। फिर कुछ समय के बाद उसने नॉनवेज खाना बंद कर दिया। तो आज का हमारा प्रश्न है कि क्या हम केवल खाना खाते हैं? तो खाना हम सभी जानते हैं कि एक पदार्थ है जो कुछ समय तक हमारे शरीर में हमारे साथ रहता है और वो हमें एनर्जी प्रदान करता है। कोई भी व्यक्ति बिना खाए इस संसार में जिंदा नहीं रह सकता। तो क्वेश्चन है कि क्या हम खाने को छोड़ सकते हैं? आंसर इज कि हम खाने को नहीं छोड़ सकते। तो हमें करना क्या है? तो हमें खाने के पीछे के विज्ञान को थोड़ा सा समझना होगा। खाना हमें कहाँ से प्राप्त होता है? खाना हमें प्रकृति के द्वारा प्राप्त होता है। प्रकृति किसकी शक्ति है? प्रकृति भगवान की ही शक्ति है। हम उस प्रकृति को अलग अलग रूप से उसको एक्सप्लॉयट करने की कोशिश करते हैं और उसके फूड को हम अपने शरीर को मेंटेन करने के लिए लेते हैं। तो हमारा सबसे पहला कर्तव्य क्या है? प्रकृति के जो स्वामी हैं, जो कि स्वयं भगवान हैं, उनको हम उस फूड को ऑफर करें और फिर प्रसाद के रूप में उस फूड को ग्रहण करें। अदरवाइज हम केवल प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। हम प्रकृति की चीज़ों को, प्रकृति की वस्तुओं को हम अपने लाभ के लिए, अपने मतलब के लिए केवल इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हमें अपनी चेतना को उससे बचाना है। इसीलिए हमारे वैदिक शास्त्रों में फूड को ऑफर करने का कॉन्सेप्ट है। भगवान को भोग लगाने का क्या अर्थ है? जिस सोर्स से हमें वो भोजन प्राप्त हो रहा है, अल्टीमेटली हम उसी सोर्स को वो भोजन ऑफर कर रहे हैं और फिर कृपा के रूप में या प्रसाद के रूप में हम उस भोजन को अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करते हैं। भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि यदि आप जो फूड आप अपने जीवन में खाते हैं उसको भगवान को ऑफर नहीं करते, उसको सेक्रीफाइस में ऑफर नहीं करते, तो हम केवल पाप खाते हैं। सो हमें अपने आप को पाप करने से बचाना है। उसके लिए हमें भगवान को भोग लगाना जरूरी है। तो हम क्या केवल खाना खाते हैं? हम केवल खाना नहीं खाते, खाने के साथ साथ चेतना को भी खाते हैं, क्योंकि हमारे विचार और हमारा व्यवहार ये दोनों ही हमारी चेतना के ऊपर निर्भर करते हैं। और जो चेतना का विषय है ये अपने आप में एक बहुत गूढ़ विषय है। हम अपनी आँखों से भी खाते हैं, हम अपने कानों से भी खाते हैं, हम अपनी नाक से भी खाते हैं। खाने का मतलब अल्टीमेटली क्या है? खाने का मतलब है अल्टीमेटली हम अपनी इंद्रियों के द्वारा अलग अलग चीज़ों को देखकर, अलग अलग चीज़ों को सुनकर हम अपनी आप को सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं। इसी प्रकार से जब हम अपने जीवन में खाना खाते हैं तो खाना खाकर हम अपने शरीर को सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं। और खाने का विज्ञान इतना गूढ़ है कि ये हमारी चेतना के ऊपर डायरेक्ट प्रभाव डालता है। इसलिए हमें बहुत ज़्यादा केयरफुल होना चाहिए जो भी चीज़ हम अपनी लाइफ में खाते हैं। इसलिए हमारे शास्त्रों में कुछ रेस्ट्रिक्शंस दी गई हैं कि हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, हमें किस स्थिति में कौन से फूड को खाना चाहिए। हमारे शास्त्रों में बताया गया कि हमें प्याज लहसुन को नहीं खाना चाहिए। मैंने खुद पर्सनली बहुत से लोगों को देखा है जो बहुत ज़्यादा प्याज लहसुन खाते हैं। वो बाय नेचर बहुत ज़्यादा पैशनेट होते हैं, उनके अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है, क्योंकि वो तामसिक फूड की कैटेगरी में आता है। तो जैसा कि हमने बताया शुरू में, जैसा अन्न वैसा मन। तो इसी प्रकार से अगर हम प्याज लहसुन बहुत ज़्यादा खाते हैं तो हमारी चेतना के ऊपर उसका डायरेक्ट प्रभाव होता है। इसीलिए जब हम भगवान को भोग लगा के खाते हैं तो वही फूड हमें भगवान को समझने में हमारी सहायता करता है। तो जिससे हमें मिला वो फूड हमने उसी को ऑफर किया, फिर हमने उस फूड को ग्रहण किया। तो खाने को हम छोड़ नहीं सकते, बट किस तरीके से हमें खाना है उस तरीके को हम अपनी लाइफ में चेंज कर सकते हैं। तो इट्स ए वेरी सिंपल प्रोसेस। हमने बचपन से सुना है
3 चीज़ें हमारे जीवन की सबसे इम्पॉर्टेंट नेसेसिटी है, रोटी, कपड़ा एंड मकान। सो रोटी मीन्स फूड। हम पूरे दिन में अलग अलग जितने भी प्रयास करते हैं, अल्टीमेटली हम कहते हैं कि 2 वक्त की रोटी तो चैन से खाने को मिल जाए। तो वो जो 2 वक्त की रोटी है वो हमें अपनी लाइफ में खानी है, बट उसको हमें पहले भगवान को भोग लगाना है, फिर खाना है। उससे हमारी चेतना शुद्ध होगी, उस चेतना से हम भगवान को समझ पाएंगे और उस चेतना से हमारे व्यवहार में, आचरण में एंड विचारों में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आएगा। तो आज का हमारा प्रश्न है कि क्या हम केवल खाना खाते हैं? इसका बहुत सरल उत्तर है कि हम केवल खाना नहीं खाते, हम खाने के साथ साथ चेतना भी खाते हैं। किसकी चेतना? उस व्यक्ति की चेतना जो उस खाने को बनाता है। हमें पता है कि हमारा शरीर टेम्परेरी है, वो खाना टेम्परेरी है, बट चेतना जो है, जो हमारे शरीर से जुड़ी हुई है, और जो भी हम खाएंगे अपने जीवन में, उसका हमारी चेतना के ऊपर डायरेक्ट प्रभाव होगा। तो हमें बहुत ज़्यादा केयरफुल होना चाहिए कि हम क्या खा रहे हैं।